जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो कि दोस्तों यहाँ से आप लोग का 1 से 2 प्रश्न 100% आप लोग का झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन की बात करते हैं, चाहे जैसे जल की बात करते हैं, चाहे भारत के किसी भी एग्जामिनेशन की बात करते हैं जिसमें जीके पूछा जाएगा, उसमें दोस्तों भारत और भारत के पड़ोसी देश से आएगा ही। तो वही दोस्तों भारत और बांग्लादेश से संबंधित दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आगामी आने वाले आप लोग को झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन में ऑल ओवर जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होती है जिसमें जीके पूछा जाता है, आप लोग यहाँ से 100% प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है। और अभी तक जो हर एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का हम लोग प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर, 3696 किलोमीटर, 2596 किलोमीटर, 1596 किलोमीटर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए फर्स्ट नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइए आप लोग। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4096 किलोमीटर, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए आप लोग देखिए भारत और बांग्लादेश की कुल लंबाई जैसा कि आप सभी को बताएं कि 4096 किलोमीटर है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी सीमाओं में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच किस वर्ष जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1996 में, 1998 में, 2000 में या फिर 2002 में? तो ये आप लोग को 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच में जल संधि हुआ था। कब हुआ था? 1996 ईस्वी में। इसलिए ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का थर्ड नंबर, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी पर फरका बैराज स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, पद्मा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गंगा, जो कि ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए फरका बैराज गंगा नदी पर स्थित है, जो कि भारत और बांग्लादेश के जल विभाजन का एक प्रमुख मुद्दा भी रहा है। नेक्स्ट है, देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी व्यापारिक संधि सबसे पहले हुई थी? 1972 में हुई थी, 1974 में हुई थी, 1976 में, 1978 में? तो ये आप लोग 1974 में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? चटगांव, सिलहट, सुंदरबन, एलिंचनी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चटगांव, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग है? मोंगला बंदरगाह, चटगांव बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चटगांव बंदरगाह, जो कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी संधि बांग्लादेश को भारत से सहायता प्राप्त करने के लिए की गई थी? मैत्री संधि, सांस्कृतिक संधि, शरणार्थी संधि, सुरक्षा संधि? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का मैत्री संधि, जो कि ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए और इसका जान लीजिए, 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री संधि हुई थी, जिसके तहत भारत ने बांग्लादेश को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की थी। नेक्स्ट है, किस वर्ष में भारत और बांग्लादेश के बीच अंतिम भूमि सीमा समझौता हुआ था? 2011 में, 2013 में, 2015 में, फिर 2017 में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2015 ईस्वी में। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच अंतिम भूमि सीमा समझौता हुआ था, जिससे दोनों देशों के बीच सीमा के विवादित क्षेत्रों का समाधान हुआ था। कब हुआ था? 2015 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के बीच पद्मा नदी किस नाम से जानी जाती है?
भारत और बांग्लादेश के बीच जो पद्मा नदी है किस नाम से जानी जाती है? गंगा नदी, जमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेघना नदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेघना नदी, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 10वां नंबर में आप लोग को दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे लाइन भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली पहली ट्रेन सेवा संबंधी थी? मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, शांति नगर एक्सप्रेस। तो इसका जो आप लोग का आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि मैत्री एक्सप्रेस बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, और देखिए मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली पहली ट्रेन सेवा है जो कि कोलकाता और ढाका के बीच में संचालित होती है। अभी आप सभी को पता होगा कि जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे शेख हसीना, वो फरार है, इस्तीफा देके फरार है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बांग्लादेश में इतना अत्याचार ही कर दिए थे। वहाँ के जो लोग थे अत्याचार से त्रस्त हो गए थे, आंदोलन के लिए बाध्य हो गए थे, है ना। और प्रधानमंत्री की जो आवाज़ थी वहीं पे घुस के तोड़ फोड़ करने लगे। लेकिन ये कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। एक देश, किसी भी देश के प्रधानमंत्री के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भारत का सहयोग किया था? शेख हसीना, शेख मुजीबुर रहमान, जियाउर रहमान, हुसैन मोहम्मद इशराक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट है, देखिए शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे जिन्होंने 1971 में भारत के सहयोग से पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता प्राप्त की थी। 12 नंबर में देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी नदी सबसे अधिक विवादित रही है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, तीस्ता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि तीस्ता। तीस्ता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तीस्ता नदी का जल विभाजन भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे अधिक विवादित मुद्दा रहा है, खासकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट है, देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा राजमार्ग उन्हें आपस में जोड़ता? NH31, NH35, NH40, NH1। इसका जो राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? NH35, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए NH35 भारत और बांग्लादेश के बीच एक महत्वपूर्ण राजमार्ग है जो कि कोलकाता से बांग्लादेश के ढाका शहर तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है, देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच सिलीगुड़ी कॉरिडोर को किस नाम से जाना जाता है? चिकन नेक, टाइगर नेक, ड्रैगन नेक, स्पाइडर नेक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का चिकन नेक, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, देखिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाला एक संकीर्ण भूभाग है और बांग्लादेश के पास स्थित है। देखिए 15 नंबर में आप लोग का है, भारत और बांग्लादेश के बीच कितने अंतर्राष्ट्रीय नदी समझौते हुए हैं? 45, 56, 64, 74। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि 54। नेक्स्ट है, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश को किस तिथि की स्वतंत्रता प्राप्त हुई? 26 जनवरी, 26 मार्च, 16 दिसंबर, 21 फरवरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, देखिए 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता प्राप्त की, जिसे विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूछेगा बांग्लादेश विजय दिवस के रूप में कब मनाता है? तो ये 16 दिसंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए बांग्लादेश के किस क्षेत्र में भारतीय इनक्लेव्स स्थित थे जिन्हें 2015 में हस्तांतरित किया गया था? राजशाही, रंगपुर, ढाका, खुलना। इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगपुर, जो कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18 नंबर, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करती है? ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, मेघना नदी, सुंदरबन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है,
देखिए और इसका जान लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी का हिस्सा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करता है। ठीक है, किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करता है, और खास करके असम और बांग्लादेश के बीच में। किसके बीच में? असम और बांग्लादेश के बीच में। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए किस भारतीय राज्य से बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा होती है? हाँ, भारत के ऐसे राज्य का नाम बताना है जो कि बांग्लादेश के साथ ज़्यादा सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय या फिर त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जिसकी कुल लंबाई की बात करते हैं तो ये 2217 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा समझौता सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के लिए किया गया था? LBA, BIN, BIPA, BIMSTC। इसका राइट आंसर हो जाएगा LBA। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए 2015 में हुए भूमि सीमा समझौते के तहत भारत और बांग्लादेश ने सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले देखिए आप लोगों को जौहर एग्जाम टीम के द्वारा दोस्तों आप लोग के लिए नोट्स तैयार किया गया है, जो कि दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों ये आप लोग आगामी आने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन में दोस्तों आप लोग का यहाँ से दोस्तों 100% प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। इससे बाहर दोस्तों आप लोग को कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों जितने भी आप लोग का JCC यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा सिलेबस दिया गया था, सारा सिलेबस आप लोग को यहाँ देखने को मिलेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग को छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आप लोग के लिए सोशियोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, पेपर 2 हिंदी हो गया, और पेपर 1 के लिए आप लोग के लिए नोट्स तैयार किया गया है। फिर से बोल रहे हैं दोस्तों ये आप लोग के नोट्स जो है रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप लोग को फिर से बोल रहे हैं 100% यहीं से प्रश्न आने वाला है। क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं उसके सही तरीके से कंटेंट आपको मिल जाता है, स्टडी मटेरियल मिल जाता है, तब का सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए तैयारी तो सभी लोग करती है, तो क्या सिलेक्शन सबका हो जाता? नहीं होता। जो अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है, जिनको अच्छे प्रकार से स्टडी मटेरियल मिल पाता है, जिनको प्रॉपर तरीके से वो मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से रणनीति बना लेते हैं, तो सिलेक्शन उसका होता है। ठीक है, अगर आप लोग का भी सपना होगा, ड्रीम होगा, गोल होगा झारखंड महिला सुपरवाइजर में दोस्तों एक सीट पक्का करना, तो ये जो आप लोग को नोट्स बताइए ये आप लोग को बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है ना। तो दोस्तों आप लोग को नोट्स कैसे प्राप्त करना है, नहीं करना है, तो चलिए आप लोग को प्रोसेस बताते हैं। तो देखिए आप लोग को एक नंबर दिख रहा होगा 8789125222। इस नंबर पे आप लोग क्या करना है दोस्तों, 200 पेमेंट करना है। ठीक है, कितना करना है? 200 पेमेंट करना है। देन उसका स्क्रीनशॉट आप लोग इसी व्हाट्सएप नंबर पे डाल देना है। ठीक है, उसको स्क्रीनशॉट डाल के दोस्तों आप लोग को बतला देना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए, सोशियोलॉजी का चाहिए कि साइकोलॉजी का चाहिए कि होम साइंस का चाहिए कि पेपर 2 हिंदी का चाहिए या फिर पेपर 1 का। जिसका भी चाहिए दोस्तों आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। उसके बाद व्हाट्सअप में ही उसको आप लोग को जो है जब टीम के द्वारा दोस्तों आप लोग को 2 मिनट के अंदर में आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपने आप को आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, जो नोट्स दिया रहेगा और उसी को पढ़िएगा, उससे बाहर आप लोग कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारा प्रश्न वहीं से रहेगा। क्योंकि जो भी आप लोग को सिलेबस दिया गया सारा सिलेबस को एक एक करके तोड़ के आप लोग को सरल शब्दों में दोस्तों आप लोग को बताया गया, तो निश्चित रूप से आप लोग का सफलता प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप लोग प्रक्रिया प्रोसेस पता चल गया कैसे करना है, नहीं करना है। तो लोग नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट बोल रहे हैं। देखिए आप लोग के लिए जो है एग्जाम टीम के द्वारा दोस्तों आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज भी बनाएगा। देखिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इससे अपने आप को एक जांचने का अवसर मिलता है कि आप कितना पानी में, आपका तैयारी किस लेवल का है कि नहीं। पढ़िएगा, आप स्टडी मटेरियल पढ़ लिए, उसके बाद आपको लगेगा हमको सब कुछ आता है ना। वही जांचने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना है कि आपको क्या आता है, नहीं आता, कौन सा पोर्शन में आप वीक हैं, नहीं हैं, स्ट्रॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी को और बेटर बनाइएगा। और तैयारी इसी प्रकार से किया जाता है। ठीक है, बिना मॉक टेस्ट लगाए हुए जाइएगा तो औंध के मुंह गिरिएगा। औंध के मुंह मतलब फेल कर जाइएगा। ठीक है,
तो देखिए टेस्ट मॉक टेस्ट लगाने से फ़ायदा ये होता है कि एक तो अपने आप को जांचने का अवसर मिलता है कि आपको कौन सा पेपर कमज़ोर है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ये आप लोग पता चल जाएगा, है ना। और क्या फ़ायदा मिलता है कि आपका इसमें मार्क्स जो होता है, नंबर जो होता है बढ़ता है। बढ़ता कैसे है, मान के चलिए फर्स्ट मॉक टेस्ट लगाएं, ठीक है, जिसमें से आपका परिवार से सोशोलॉजी की बात करते हैं, परिवार एक है ना, परिवार एक यूनिट है, ठीक है, सोशोलॉजी। परिवार से आपका क्या बोलते हैं गलत कर दिए तो आप लोग जांचिएगा ना कि मेरा कौन सा यूनिट से गलत हो रहा है, कौन सा पोर्शन से गलत हो रहा है ना, वो तो जांचिएगा। उसके बाद जब आप लोग को मॉक टेस्ट लगाएगा, उस नेक्स्ट मॉक टेस्ट लगाने से पहले आपको जो परिवार है ना, जो भी आपका रहेगा उसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, दिमाग आपका छप जाएगा हमेशा के लिए, उसको कभी नहीं भूलिएगा। उसका जब टेस्ट लगाइएगा तो जाहिर सी बात है वो आप गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका नंबर बढ़ेगा। और एक फ़ायदा क्या होता है कि जो आप एग्जामिनेशन में गलती करने वाले रहेंगे वो घर में ही कर लीजिए, क्योंकि एक सफल इंसान की पहचान होता है कि खुद की गलती को पहचाना। जो खुद की गलतियों को पहचान लेता है वो सफल इंसान बन जाता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग पास आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज बना हुआ, पेपर 1, पेपर 2 में हिंदी, खोट्टा नागपुरी, और पेपर 3 में देखिए सोशोलॉजी हो गया, होम साइंस हो, साइकोलॉजी हो गया, इन सभी के लिए बनाया गया है, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और जो एग्ज़ाम पैटर्न उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। 100 क्वेश्चन आपका पेपर 2 से रहेगा, 150 क्वेश्चन आपका पेपर 3 से रहेगा, एंड पेपर 1 से आपका 120 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से रहेगा। और आपका देखिए एक पेपर का देखिए आप लोग का फ़ी है 200 रखा गया है, ठीक है। और आपको टोटल 10 सेट मिलेगा। कितना सेट मिलेगा? 10 सेट मिलेगा, ठीक है। तो देखिए प्रक्रिया इसका जान लीजिए, ठीक है। तो देखिए एक नंबर दिख रहा होगा 8789125229, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग क्या करना है, 200 पेमेंट करना है। देन उसके स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप में डाल देना। उसके बाद आपको बता देना है कि कौन से पेपर का चाहिए, पेपर 1 का चाहिए कि पेपर 2 का चाहिए कि पेपर 3 का चाहिए। जिसको भी चाहिए आप लोग मान के चलिए पेपर 2 में चाहिए खोट्टा का, तो खोट्टा में लिख दीजिए सर पेपर 2 को हमको खोट्टा चाहिए। या फिर आपको पेपर 2 में हिंदी चाहिए तो बोल दीजिएगा सर पेपर 2 में हिंदी चाहिए। या फिर आपको और नागपुरी चाहिए तो बोल दीजिए पेपर 2 में नागपुरी चाहिए। या फिर पेपर 3 में आपको सोशोलॉजी चाहिए तो बोल दीजिए सोशोलॉजी चाहिए। या फिर होम साइंस चाहिए तो होम साइंस आप लोग मिल जाएगा, है ना। यानी कि जो भी आपका रहेगा वो आप लोग बता दीजिए। उसके जो एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को 2 मिनट के अंदर में आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग वहाँ से अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को जाँच सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को प्रक्रिया पता चल गया है, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय हवाई अड्डा बांग्लादेश के सबसे निकट यानी कि सामने है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी हवाई अड्डा, अगरतला हवाई अड्डा, सिलचर हवाई अड्डा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का अगरतला हवाई अड्डा, ठीक है, जो कि सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग दिया हुआ है, देखिए और एक बात ध्यान दीजिए, अगरतला हवाई अड्डा बांग्लादेश के सबसे सामने है, जो कि त्रिपुरा की राजधानी में है ना। बांग्लादेश के ढाका शहर से लगभग 2 घंटे दूरी लगता है, नहीं 2 घंटा समय लगता है ना। नेक्स्ट है देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारिक भागीदार कौन है। चीन, यूएसए, सऊदी अरब, भारत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि भारत इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारिक भागीदार है, जो दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है देखिए, बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद भारत के किस प्रधानमंत्री ने ढाका का दौरा किया था। इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर पीवी सिंह ने। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी ने, ठीक है। उस समय वे प्रधानमंत्री हुआ करती थी। नेक्स्ट है, और देखिए बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1972 में ढाका का दौरा किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का,
निम्नलिखित में से कौन सा समझौता बांग्लादेश में भारतीय निवेश की सुरक्षा से संबंधित है? BIPA, BBIN, बिम्स्टेक, FTA। इसका राइट आंसर हो जाएगा BIPPA। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 25, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच प्रमुख जल विवाद का कारण बनी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, तीस्ता, मेघना। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीस्ता, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है 26 में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, जमुना, बुरी गंगा, तीस्ता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बुरी गंगा, जो कि और सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 27 में आप लोग को दिया हुआ है, किस भारतीय बंदरगाह से बांग्लादेश के साथ समुद्री व्यापार सबसे अधिक होता है? मोंगला बंदरगाह, चटगांव बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता बंदरगाह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए बांग्लादेश के किस क्षेत्र में भारत ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में सहायता की थी? चटगांव, खुलना, सिलहट, कॉक्स बाजार। इसका राइट आंसर हो जाएगा चटगांव। देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच पहली ट्रेन सेवा कब शुरू हुई थी? 1990, 1995, 2008 या फिर 2011। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2008, जो कि मैत्री एक्सप्रेस था, है ना। देखिए नेक्स्ट है, बांग्लादेश की आज़ादी के बाद किस भारतीय राज्य ने सबसे अधिक शरणार्थियों को स्वीकार किया? पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय। जो कि पश्चिम बंगाल है दोस्तों, जो कि बांग्लादेश से बहुत सारे शरणार्थी आए थे, वहाँ पे ये लोग को रखा गया है ना। और यही सब दोस्तों अभी देश में जो सिस्टम फैला हुआ है, जो भगदड़ बचाओ, यही सब कारणों से हो रहा है। आप लोग झारखंड में जाइएगा, संथाल परगना क्षेत्र में, तो आप लोगों को शरणार्थी लोग ही मिलेगा। आप लोगों को पहले से संथाल परगना में देखने को मिलता कि यहाँ पे आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन आजकल आप लोग देखिएगा कि संथाल परगना क्षेत्र में अधिकतर जो बांग्लादेशी शरणार्थी है वही लोग का संख्या हो जा रहा है। वही लोग वहाँ से आ रहे हैं, उसके बाद शादी ब्याह कर ले रहे हैं आदिवासियों के साथ, उसके ज़मीन को उसका लूटा जा रहा है। तो आने वाले दिन में यहाँ पे झारखंड में भी बांग्लादेश जैसा स्थिति उत्पन्न हो सकता है। इसमें सरकार अगर लगाम नहीं लगाती है तो इसमें जो बांग्लादेश स्थिति है उस तरह झारखंड में भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए सरकार को अभी से ही चेत जाना चाहिए। देखिए बांग्लादेश की आज़ादी के बाद पश्चिम बंगाल ने सबसे अधिक बांग्लादेशी शरणार्थियों को स्वीकार किया था। देखिए आगे है, भारत और बांग्लादेश के बीच पहली बार हवाई सेवा कब शुरू हुई थी? तो ये 1981 में हुआ था। ठीक है, 1981 में भारत और बांग्लादेश के बीच पहली बार हवाई सेवा शुरू हुई थी, जो कि कोलकाता और ढाका के बीच में संचालित होती थी। नेक्स्ट है, देखिए किस नदी के जल बंटवारे के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे अधिक संघर्ष हुआ? गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, मेघना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीस्ता, जो कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है आप लोग का, किस वर्ष में भारत और बांग्लादेश ने अपनी सीमा के विवादित क्षेत्रों का विनिमय किया? 1974, 1984, 1994, 2015। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। आगे है आप लोग का, देखिए किस भारतीय राज्य के माध्यम से बांग्लादेश को भारत से आयात किया गया बिजली सबसे अधिक की जाती है? पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट देखिए त्रिपुरा राज्य के माध्यम से बांग्लादेश को भारत से आयात किया गया बिजली सबसे अधिक जाती है। देखिए 35 में है, भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबा नदी समझौता किस नदी से संबंधित है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तीस्ता नदी, मेघना नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि गंगा नदी। नेक्स्ट है, देखिए
गंगा नदी के जल बंटवारे के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी समझौता हुआ था, जो कि 1996 में हस्ताक्षरित हुआ था, यानी कि समझौता हुआ था 1996 ईस्वी में। नेक्स्ट है देखिए, बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद भारत ने किस वर्ष पहली बार बांग्लादेश के साथ राजनीय संबंध स्थापित किए? 1971, 1972, 1973, 1974। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 1972 बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच किस वर्ष में सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए समझौता हुआ था? 2004 में, 2008 में, 2010 में, 2014 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि 2010 में। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा नदी समझौता सबसे विवादित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, मेघना। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीस्ता, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच कितने अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्ग हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है, जो कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच 2 अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्ग, जो कि एक मैत्री एक्सप्रेस चलता है, एक बंधन एक्सप्रेस है, ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी को लेकर जल विवाद अभी तक हल नहीं हो पाया है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, मेघना। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीस्ता, अभी तक नहीं हो पाया है। चलते हैं, देखिए आगे है, भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे महत्वपूर्ण जल संसाधन समझौता कौन सा है? गंगा जल बंटवारा समझौता, तीस्ता जल समझौता, ब्रह्मपुत्र जल समझौता, मेघना जल समझौता। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा जल बंटवारा समझौता, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, आप लोग का 42 में दिया हुआ है, बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष में भारत ने बांग्लादेश को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता दिलाने में मदद की थी? 1972, 1974, 1976, 1978। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिया हुआ है, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा समझौता सीमा सुरक्षा संबंधित है? बीएसएफ समझौता, बीजीबी समझौता, बीएफटीए समझौता, बीएसटीएफ समझौता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजीपी समझौता, जो कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 44 में दिया हुआ है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान से संबंधित है? सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, सांस्कृतिक सहयोग समझौता, सांस्कृतिक बंधुत्व संधि, सांस्कृतिक मैत्री समझौता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिया हुआ है, भारत और बांग्लादेश के बीच किस वर्ष में शांति निकेतन समझौता हुआ था? 1996, 2004, 2010, 2014। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2004, जो कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए आगे है, भारत और बांग्लादेश के बीच किस समझौते के तहत सीमा पर सुरक्षा और विकास को बढ़ावा दिया गया है? एलबीए, बीजीबी, बीएसएफ या फिर डी में दिया हुआ है बीएफटीए। इसका राइट आंसर हो जाएगा एलबीए। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के बंटवारे के मुद्दे पर अभी तक सहमति बनी हुई है? तीस्ता। भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी अवधि के लिए कौन सा समझौता हुआ है? गंगा जल बंटवारा समझौता, तीस्ता जल समझौता, ब्रह्मपुत्र जल समझौता, मेघना जल समझौता। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा जल बंटवारा समझौता। गंगा जल बंटवारा समझौता जो कि 30 वर्षों के लिए हुआ है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी अवधि के लिए लागू समझौता है। नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश के किस क्षेत्र में भारत ने हाल ही में बिजली संयंत्र की स्थापना की है?
छठगांव, खुलना, रंगपुर, ढाका। तो इसका खुलना हो जाएगा। खुलना क्षेत्र में भारत ने हाल ही में एक बिजली संयंत्र की स्थापना की जो बांग्लादेश में बिजली आपूर्ति को सुदीर्घ बनाने में सहायक है। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग कौन सा है? मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, शांतिनगर एक्सप्रेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैत्री एक्सप्रेस। ठीक है, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आप लोग हेल्पफुल हो रहा होगा। तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जोहार।